नमस्कार दोस्तों, मैं केजीएचआर से रमेश गोदाला। समय समय पे हम अलग अलग विधानसभा में अलग अलग टिकठार्थी हैं उनसे मिलते रहते हैं और समाज सेवी हैं उनसे भी मिलते रहते हैं। और आज हम पहुँचे हैं नड़वा विधानसभा में और हमारे साथ हैं श्रवण कुमार जी वर्मा। श्रवण कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल, आपके दर्शकों और सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्रवण कुमार जी, आप एक बड़े समाज सेवी हैं और सुनने में ये भी आया है भाई आप और किसी से चंदा भी नहीं लेते अपने ट्रस्ट में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, मैं इतना अपने आप को परमात्मा से डर के कहता हूँ, बहुत बड़ा समाज सेवी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो फर्म है उसका मैं जो मेरा एक परसेंटेज है, जैसे 20% 21% जो है वो मैं समाज सेवा में वही खर्च करता हूँ। बाकी मैं चंदा किसी से वो नहीं लेता। श्रवण कुमार जी, एक बात और सुनने में आई है भाई, कई कह देते हैं, अभी कई आरोप लगा रहे थे भाई अभी ये समाज सेवी आए हैं, ये राजनीति में आए हैं, अभी ये समाज सेवा कर रहे हैं। और आपके बारे में सुनने में आया भाई आप तो पिछले काफ़ी साल से और देश में भी हर जगह मान लो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहीं समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दूँ मैं तो तकरीबन 2005 से समाज सेवा में हूँ और उससे पहले तकरीबन 1998 से भी। बाकी राजनीति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो राजनीति भी मेरा जो आने का है, जैसे मैं कहीं एक लड़कियों का स्कूल बना रहा था, कहीं सड़क बनाते हैं तो कुछ सरपंच है, कुछ एमएलए है, वो ईगो के अंदर हमें दिक्कत आती है। या जैसे मेरे पास बहुत गरीब लोग आते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, दबंग लोग तंग करते हैं, तो कहीं हम न्याय दिलाने में असक्षम हो जाते हैं। तो मैं तो जो जनता के साथ है, जैसे राजनीतिक तौर पे है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कई लोगों का हनन हो रहा है, तो मेरा तो मेन मकसद है, उसी के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। मेरे को पब्लिक ने कहा, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, जनता ही करी भी आप इतने बड़े कुछ राजनीति न तो सेवा समाज सेवा करें तो आप राजनीति में आओ। जी, आप एक बात और बताओ, आप जैसे बच्चों के पढ़ाई पे स्कूलों में अलग अलग जगह आप कहाँ कहाँ समाज सेवा में आप और समाज की सेवा करते रहते हैं? देखिए, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में करता हूँ, लेकिन जो हमारे जो कुछ रूरल एरिया जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, जो आदिवासी एरिया है, हमारे पंजाब हरियाणा में इतनी गरीबी नहीं है। और गुजरात में, महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े शहर हैं ना, वो यहीं तक वहाँ गाँव में जाके देखो तो वहाँ बहुत गरीबी है। इसके अलावा जैसे मैं हमारी गौ माता है उसकी में गौ माता के लिए शेड है, चारा है, या एक्सीडेंट गौ माताओं के लिए मैं जो अपना जो होती है ये एम्बुलेंस वगैरह सुविधा भी प्रदान करवाता हूँ। तो जैसे कई बार भूकंप है, सुनामी है, ऐसे में भी हम ऐसे जो ज़रूरतमंद लोगों की दोबारा करना या टाइम टू टाइम कपड़े लत्ते खाना देना, तो जो भी जैसे परमात्मा के हिसाब से करवाने वाला देखो परमात्मा है, जो भी मेरे से बन पाता है मैं मेरी तरफ से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। श्रवण कुमार जी, आपका बड़ा सा कहने का तात्पर्य ये है भाई देश के किसी भी हिस्से में जहाँ गरीबी है या गरीब लोगों को या ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरत है वो आप मुहैया करवाते रहते हैं। हाँ, ज़रूरतमंद को देते हैं। पहले ट्रस्ट बन गए, बड़े बन गए, वहाँ तो लोग देखो वहाँ राजनीति होती है, तो मैं धर्मशाला भी उसी जगह बनाता हूँ जैसे मेरे एससी समाज के लोगों ने बैठने के लिए जगह नहीं होती। जैसे रामगढ़ में भी गंगवा में एक बन रही है, कुछ और समाज की है। तो जो भी काम करता हूँ तो जहाँ ज़रूरतमंद है वहीं करता हूँ, अननेसेसरी बेवजह से मैं कहीं ऐसे नहीं करता। श्रवण कुमार जी, एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिलती है तो क्या हम जो जिस उम्मीदवार को मिलेगी उसकी सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं तो मेरे लिए कोई पार्टी भी मैंने नहीं रखती, पार्टी का नाम हम लोग रखते हैं। पार्टी गलत नहीं होती, पार्टी की नीतियाँ गलत हो सकती हैं। पार्टी में जो एमएलए है, एमपी है, जो मिनिस्टर है, इंसान वो भी गलत नहीं होता, लेकिन उनके काम करने के तरीके से आदमी को गलत रखा जाता है। अब जैसे बीजेपी सरकार है, ठीक है, उसकी नीतियाँ कुछ गलत नहीं हैं या गलत हैं, तो मैं तो जनता को ये कहता हूँ भी जैसे आपके पास दो पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, 10 साल उसका काम देखो, 10 उसका देखो। आप किसी के बहकावे में ना, जो पार्टी आपके लिए अच्छा काम करती हैं उसको आप वोट दो। और उसके बाद आता है कैंडिडेट। जैसे मेरा मानना ये है देश का कोई प्रधानमंत्री है, वो तो हमारे हल्के में आएगा ही नहीं, न सीएम सीधा आएगा। अगर कोई कैंडिडेट है तो पार्टी के साथ साथ हमें अच्छा कैंडिडेट भी देखना चाहिए, ताकि जो हमारा भला कर दे।
उदाहरण के तौर पे हमारे नलवा के साथ में एक लोहारू हल्का लगता है, वहाँ पे हमारे दलाल साहब हैं, तो वो किसानों का, आम जनता का इतना ध्यान रखते हैं कि फसल होती है तो भी मुआवजा मिलता है, नहीं होती तो भी, खराब होती तो बहुत मिलता है। ठीक, एक ही हमारा नलवा हल्का है, आपको पता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो यहाँ लोग बोलते भी 5 साल MP ले लिया, 10 साल MLA ले लिया, तो गांव में जाते हैं कुछ लोगों ने तो शायद करे थी, हमें तो गुमशुदा की तलाश रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो इसलिए कैंडिडेट जो हमारा हल्के का है या गांव का है, ये देखो मेरे गांव में जो मैं काम कर देता हूँ मंगाली वाला नहीं कर सकता, मंगाली वाला कर देगा, वो हिसार वाला कर दे, भट्टू वाला दिल्ली वाला करेगा। तो अपने एरिए का और आदमी सही होना चाहिए। अगर आपसे एक बार गलती होगी तो गलत कैंडिडेट का आप दोबारा न चुने, मेरी तो नेता से यही अपील है। श्रवण कुमार जी, आपने कहा उम्मीदवार का आपने नाम लिया, पर अभी पीछे लोकसभा चुनाव में काफ़ी गाँवों में काफ़ी जगह विरोध भी देखने को मिला था, कई गाँव में उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। नहीं, वो तो एक कैंडिडेट का बताया जी मैंने। देखो ये कहते हैं ना, मतलब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से का, आप किक्कर का पेड़ बोओगे तो किकरोड़ी लगेगी, आपको ना आम नहीं मिलेगा। बाकी जैसे कर्म करेगा, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। अब लोकसभा में ये बीजेपी के जो कारनामे थे, झूठे जुमले, निकम्मी सरकार, बोला ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने किया कुछ नहीं। जैसे हमारे किसान भाई हैं, किसान आंदोलन, मास्टर आंदोलन, ANM आंदोलन, तो इस सरकार में आंदोलन, इतने आंदोलन है। हमारे सरपंचों को, मास्टरों को दौड़ा दौड़ के मारा, कई सरपंचों की टांग टूटी है। अगर वर्ल्ड में मैं कहता हूँ कोई ऐसा ही नाम रखा जाए भी आंदोलन किस सरकार में, तो बीजेपी की सरकार नंबर 1 आएगी। फिर जैसे पेपर लीक घोटाले हैं, तो हर जगह जो आम आदमी बेचारा, जो 24 गरीब घरों के लड़के पढ़ते हैं, वो बैठे साइड में, और ये पेपर लीक घोटाले जो मिनिस्टरों के रसूखदार, वो IAS IPS वो लग रहे हैं, जनता को लालीपॉप दे दे, बोले बिना खर्ची D ग्रेड की कुछ नौकरियां डाल देते हैं। ये सब ढकोसला है इस सरकार का। श्रवण कुमार जी, एक बात आप सपोज कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है, हाँ। और नलवा विधानसभा की पब्लिक आपको वोट दे के विधायक चुन देती है, हाँ। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी नलवा विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है, मैं नलवा हलका को नशा मुक्त कराऊंगा। उसके बाद जो, देखिए सरकारी नौकरियां ढकोसले हैं, कोई नहीं दे सकता जनसंख्या के हिसाब से। मैं मेरे हलके में लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, इसको इंडस्ट्रियल हब लेके आऊँगा, ताकि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हों। तीसरा, जो सबसे बड़ा मेरा, जो मेरे किसान भाई हैं वो बहुत दुखी हैं। इनको जो नकली बीज, जो खाद दवाइयाँ टाइम से नहीं मिली, वो नकली मिल रही। जो नकली और मिलावटखोर लोग हैं, मैं उनके ऊपर अंकुश लगा के, और मेरे नलवा हलका में हर 15-15 गांव के पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाऊंगा, जिसके मालिक किसान ही होंगे। और वो जो 400 की दवाई जो ये लोग यहाँ 1200 की बेच रहे हैं, वो भी नकली 100 रुपये की ला के, तो वो मैं, किसान ही उसके जैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्ट कंपनी से उच्च क्वालिटी उचित रेट पे इनको मिले। उसके बाद मैं खेती बाड़ी और हॉर्टिकल्चर पे भी काम कर रहा हूँ। मेरा खाद का भी कारोबार है, ऑर्गेनिक का। मैं कुदरती प्राकृतिक खेती पे भी, वाटर सोर्सिंग में बहुत रिसर्च करता हूँ, और मैं किसानों के लिए ये लैब लेके आऊँगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ताकि वो क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट करें, उनके प्रोडक्ट की पहचान हो और अच्छा उनको रेट मिले। और उसके बाद में जैसे सॉइल टेस्टिंग, हमारे फार्मर यहाँ कम पढ़े लिखे हैं, मैं 2 ऐसी लैब लगाऊंगा मेरी संस्था की तरफ से। उनका जो ट्यूबवेल का पानी है, जो सॉइल की टेस्टिंग है, तो उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है, जिंक है, कॉपर है, पोटासियम है, कैल्शियम है, रॉकी फॉस्फोरस है, तो ताकि उनकी ज़मीन को समय समय पर मैं राय दे के, और ज़मीन की जो उर्वरक, जो उपजाऊ शक्ति है, उसको बढ़ा सकूँ, ताकि मेरे कुछ किसान भाइयों को फायदा मिल सके। श्रवण कुमार जी, आप नलवा विधानसभा के सभी वोटर और सभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को देखते हुए? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा ना, भी देखो आप पहले तो कोई भी पार्टी का अच्छा काम देखो। कोई कैंडिडेट है, हर आदमी को परमात्मा ने जो है दिमाग दिया हुआ है, आपका कौन अच्छा कर सकता है, कौन भला कर सकता है। और ये इलेक्शन के 2-3 दिन पहले कुछ लोग जो दबंग पैसे वाले होते हैं, पैसा बांट देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे गंदे लोगों को, जो गंदी राजनीति करते हैं, उनसे दूर रहो। जो आपका भला कर सकता है, अच्छा कैंडिडेट है, उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को वोट दो, ताकि आपकी जो परेशानियां हैं उसको हल कर सके, आपकी समस्याएं सुन सके।
एक बात बीच में रह गई थी श्रवण कुमार जी, आप बताओ। आपने, मेरे सुनने में आया, देश में कई जगह जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं थे और बिल्कुल ही घर से गरीब थे और पढ़ाई में होशियार है, पढ़ना चाहते हैं, उनकी काफ़ी जगह मदद की है। अगर ऐसे लोग आपको देश से कहीं से भी हों तो आपसे मिलना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे जो जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं, अनाथ हैं, उनको मैं फ्री ग्रेजुएशन करवाता हूँ। और जो ऐसी बच्चियाँ, उनको पहली से +2 तक जैसे बैग है, जूते है, एसेसरी है, किताब है, वो फ्री देता हूँ। और जो मेरी माता बहनें विधवा हैं, जो सिलाई का काम सीखना चाहे, कंप्यूटर सीखना चाहे, उनका पैसा देता हूँ, लेकिन हो ज़रूर दूँ। वो 10 से 30 हज़ार रुपये इंस्ट्रूमेंट देता हूँ जो काम कर सकें। उसके बाद जो हमारे होनहार जो खिलाड़ी बेटियाँ ऐसी हैं, उनको भी मैं जैसे 5 से 6 हज़ार महीने का डाइट के तौर पर, अगर वो अच्छी खिलाड़ी हैं या उनको बाहर जाना पड़े, या कोई जैसे पीछे मैंने वो मार्शल आर्ट का जो मैट दिया था, तो ऐसी ज़रूरतमंद बच्चियों की मैं बाहर आने जाने के लिए उनकी भी मदद करता हूँ, ताकि वो बच्चियाँ वंचित न रहें और अपने परिवार, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करें। अभी हमारे साथ श्रवण कुमार जी वर्मा, नड़वा विधानसभा से, समाज सेवी। और काफ़ी लोग आरोप लगा रहे थे, भाई समाज सेवी अभी चुनाव में आ जाते हैं और कुछ नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं। और श्रवण कुमार जी पिछले काफ़ी सालों से देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में समाज सेवा कर रहे हैं। आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, KGA चैनल पर बने रहें। नमस्कार।